कि अगर आपको ये गलत लग रहा है कि ये वीडियो वायरल नहीं होनी चाहिए थी, तो आपने ये वीडियो शूट ही क्यों कराई? इसका मतलब आपने जानबूझ के शूट कराई थी। जी हाँ, इन्होंने जानबूझ के शूट कराई थी ताकि मौका पर इसको वायरल करने के पीछे भी जो ऑर्डर था वो जगत दीदी का ही था कि अब इसको वायरल कर दो, क्योंकि इनको बदनाम होके भी पैसे, इवेंट की ऑर्गेनाइजर थी, उन्होंने इनको बाइकआउट किया। और अब आके सफाई, अगर आपका शेड्यूल था तो ये जो आने वाले डेट है 9-10 के बीच में, तो वो शेड्यूल हमें क्यों नहीं दिख रहा है? उनकी कर्म कांड को देख देख के रियली मैच्योर हो गई है। उसके ये लोग चोरी चोरी चुपके वाली फिल्म की चीजें फॉलो कर रहे हैं। क्या जो इस शेरोगेसी का पॉइंट उठाया गया था वो सही है? बॉडी को इनके ससुराल वालों ने क्यों नहीं हाथ लगाने दिया? इन्होंने ऐसा कौन सा कर्म कांड कर दिया था? और ये तो सबको पता है कि मरने के पहले इन्होंने अपने पति पर केस कर दिया था। क्या रीजन? वो सेटलमेंट था या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हुआ सेटलमेंट था कि अब तो मैं। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पूर्णिमा किस ब्लॉग। और आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का खूब सारा ख्याल रखिए। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो ये बवाल मचा हुआ है, थोड़ी सी बात उसके बारे में भी करेंगे। जो हल्का और सरिता जेठू जी के बीच की बात है, और मैं यहाँ सरिता जेठू जी का नाम ले रही हूँ कि उन्होंने बोला है कि मेरा नाम, मेरी फोटो कोई भी यूज कर सकता है, क्योंकि अगर हम ब्लॉगर हैं तो हमारे लिए रिएक्शंस बन सकते हैं, इसके लिए हमें प्रिपेयर होना चाहिए। और मुझे इससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं। तो मुझे लगा ये बहुत जेन्युइन बात है और हर बंदा ये बात नहीं कर सकता। ये लोग तो कुकर्म करते भी हैं और लाके लोगों पे स्ट्राइक मारते हैं, चैनल उड़ाने की धमकी भी देते हैं। तो भाई अगर आप ब्लॉगर हो तो वाईटी की एक सोशल मीडिया है, वाईटी की मीडिया जो होती है वो रिएक्शन होती है, हमें इतनी अथॉरिटी होती है कि हम आपके पे रिएक्शन दे सके। अगर इतनी अथॉरिटी होती ही नहीं, अगर वाईटी के अंदर ये पॉलिसी होती ही नहीं, तो रिएक्शन चैनल्स होते ही नहीं। तो कम से कम अगर आप लोग ये गंदगी फैलाते हो तो इतना डर ही मत रखो। अगर वाईटी पे ला रहे हो तो इतना डर क्यों कि रिएक्शन वाले उस पर कुछ बोलेंगे। और अब जो बात कर लेते हैं, अभी इनके बीच की भी बात करूंगी, लेकिन इसके पहले मैं ये जो वीडियो की बात कर रही है, जिसको लेकर इतनी हाइप बनाई गई थी कि उस वीडियो में है क्या, उस वीडियो में है क्या। पहले तो ये हाइप पूरे क्रिएटर्स के बीच में बनी कि कुछ तो उस वीडियो में ऐसा है जिसके सामने आ जाने से बहुत बड़ा बम फूट जाएगा। और उसके बाद ये हाइप बनाई गई पब्लिक में कि जिस दिन वो वीडियो सामने आ गई क्या हो जाएगा। लास्ट में पता चला उस वीडियो में कुछ भी नहीं है। उसके बाद उस वीडियो को कैसे लिया गया, कैसे नहीं लिया गया, वो सब चीजें बाद में आई, लेकिन उसके पहले ये आ गया कि वीडियो को वायरल किसने किया। तो ये बात तो अब साफ हो गई है कि सबसे पहले वायरल तो जगत भैया ने किया। मैंने कल के ब्लॉग में भी ये चीजें सबसे पहले ही बोल दी थी, और उसके बाद सारे रिएक्शन चैनल वाले ने भी अपने अपने इसमें डाला है। तो पहली बात तो ये कि अगर आपको ये गलत लग रहा है कि ये वीडियो वायरल नहीं होनी चाहिए थी, तो आपने ये वीडियो शूट ही क्यों कराई? इसका मतलब आपने जानबूझ के शूट कराई थी। जी हाँ, इन्होंने जानबूझ के शूट कराई थी ताकि मौका पड़ने पर ये उसका अच्छे से यूज कर सके अपने लिए। और अगर आपको इस वीडियो का इतना ही बुरा लगा तो आप इसके लिए जाके कंप्लेन क्यों नहीं करते हैं? अरे नहीं करेंगे, क्योंकि जब ये कंप्लेन करने जाएंगे तो सबसे पहले इनसे ही पूछताछ होगी कि आपने ये वीडियो शूट किस पर्पज से कराई थी। अगर शूट कराई थी, आपने मोबाइल में रखी क्यों थी? इस तरह की वीडियो शूट कराने का मोटिव क्या था? पहले इनका मोटिव पूछा जाएगा, उसके बाद और किसी पे कोई भी लीगल एक्शन या फिर किसी तरह का एक्शन होगा। तो इनको भी बताना पड़ेगा कि मैंने शूट क्यों कराई थी। और इनका शूट कराने का एक ही पर्पस था कि पब्लिक को बेवकूफ बनाना, गोल गोल घुमाना, क्रिएटर्स को बेवकूफ बनाना, जो कि इन्होंने बखूबी किया है। उसकी अच्छी खासी हाइप क्रिएट की है। तो अब तो ये साफ हो गया कि वीडियो शूट किसने की थी और वीडियो डाली किसने दी। मैंने एकदम क्लियरली इस पे एक डेडिकेटेड ब्लॉग भी बनाया है, जो मेरा प्रीवियस ब्लॉग है। जिसने नहीं देखा जाके देखना, कि शूट करने से लेके, अपलोड करने से लेके, वायरल करने तक में कौन कौन था, ये सब चीजें मैंने बताई है। और इसको वायरल करने के पीछे भी जो ऑर्डर था वो जगत दीदी का ही था कि अब इसको वायरल कर दो, क्योंकि इनको बदनाम होके भी पैसे कमाने होते हैं, ये सब अब जानते हैं। और अब ये 10 जनवरी की जो इवेंट की बात हो रही थी, मैं उसके बारे में बता दूं कि इन्होंने पहले ही बोला था, क्योंकि इवेंट बिल्कुल नजदीक और होने वाला है, कि मुझे न्योता आया था, मतलब मुझे इनविटेशन आई थी, लेकिन मैंने ही मना कर दिया था। बहन, तुम्हें जब इनविटेशन आई थी तो वो अक्टूबर में आई थी। अक्टूबर में इस तरह की कोई कंट्रोवर्सी बिल्कुल से बाहर नहीं आई थी।
जब सितंबर लास्ट या अक्टूबर के फर्स्ट वीक में इनको इनविटेशन आया था, और उसके बाद जब इनविटेशन लास्ट में क्लियर होता है, चीजें फाइनल होती हैं, तब तक तुम्हारी पूरे अच्छे से छीछा लेदर गंध फैल चुकी थी। तब पब्लिक ने सामने से जाके रिपोर्ट किया था कि अगर इनको इसमें लाया गया तो इवेंट को बाइकआउट किया जाएगा। तब जो इवेंट की ऑर्गेनाइजर थी उन्होंने इनको बाइकआउट किया, और अब आके सफाई दे रही हैं कि मेरा कोई शेड्यूल था और हमारे भाई ने साइन करा दिया था, इस वजह से मैंने मना कर दिया। बहन, अगर आपका शेड्यूल था तो ये जो आने वाले डेट है 9-10 के बीच में, तो वो शेड्यूल हमें क्यों नहीं दिख रहा? उस टाइम तो आप हमें कहीं और जाते हुए दिख रहे हो और बहाने बना रहे हो कि ठंड थी, हम कहीं और जाने वाले थे तो इस तरह से चले आए। अरे बहन, अगर आपका वहां का इवेंट का होता ना, तो ठंड में भी आप नेट की साड़ी पहन के चले जाते थे, ये सबने देखा हुआ है। तो इस तरह के बहाने बना के अब आप पब्लिक को गुमराह नहीं कर सकते हो। और इसके बीच में इतनी सब कुछ होने के बाद में बहुत सारे अंधभक्त हैं जो आके ऐसे बोलते हैं सामने से, दीदी आपको नजर लग जाएगी, अब आप इस तरह की चीजें सामने मत लाया करो, अपनी खुशियां सामने मत लाया करो। अरे दीदी को क्या नजर लगेगी? बच्ची बनने से किसी को नजर नहीं लग जाती। ये अपने आप को आजकल ना 12 साल की बच्ची समझने लगी, ऐसे फुदक फुदक के, पापा आ गए, पापा क्या लाए, पापा मेरे लिए चॉकलेट लाए, पापा मेरे लिए चिप्स लाए, 5-5 रुपए वाली चीज मंगाती हैं। इसके पहले इन 5 सालों में इनके पापा का प्यार कहीं नहीं दिखा था, वो चॉकलेट चिप्स कहीं नहीं दिखी थी। जो जिद इनकी बच्ची की दिखनी चाहिए वो जिद नहीं दिखी थी, क्योंकि बच्ची तो इनकी कर्म कांड को देख देख के रियली मैच्योर हो गई है। उसके चेहरे पे रियली बहुत मैच्योरिटी दिखती है, वो रियली समझदार दिखती है। वो बड़ी होगी तो क्या सोचेगी कि ये बुढ़ापे में तो फुदक रही थी और मेरा बचपन छीन लिया था इन्होंने। खुद तुम वो, चलो ठीक है, कपड़े पहनने पे मैं कभी भी वो नहीं करती हूँ, कोई भी क्वेश्चन मार्क, अपनी अपनी चॉइस होती है, अपना अपना कंफर्ट होता है। लेकिन तुम बच्चों जैसे कपड़े पहनने पे शौक लगती, तुम बच्ची नहीं बन जाओगी। हम में से भी आजकल बहुत सारे लोग हैं जिन्हें पसंद होता है, मुझे भी पसंद है हुडी वगैरह पहनना जो क्यूटनेस वाली होती है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम बच्चे हो गए, हम अपने बच्चों से छोटे हो जाएंगे। पर भाई, इनके बच्चे का बचपना कहीं नहीं दिखेगा, इनका बचपना दिखेगा। पूरा पूरा ब्लॉग निकाल देती हैं उसी फुदकने पे, और इनका फूलना सबको दिख रहा होगा। तो सबसे बड़ा सवाल इस फूलने पे बहुत सारे लोगों की बहुत सारी राय है, जो कि पोल खोलो जी में भी बहुत डिस्कशन चला है। तो क्या ये सही है? क्या ये लोग चोरी चोरी चुपके वाली फिल्म की चीजें फॉलो कर रहे हैं? क्या जो इस शेरोगेसी का पॉइंट उठाया गया था वो सही है? देखो भाई, मुझे कुछ इसमें कंफ्यूजन है, और जब तक मुझे कुछ चीजें क्लियर नहीं होती, मुझे लगता है किसी का नाम लेके ऐसे चीजें नहीं बोलनी चाहिए। बाकी जो जिनकी चीजें हैं वो सबको पता है, इसलिए मैं उसके बारे में बोलती हूँ। पर ये अभी तक सोशल मीडिया पे नहीं आया, खाली कयास लगाए जा रहे हैं। तो मैं अपनी जनता से जानना चाहती हूँ, क्या इन्होंने चोरी चोरी चुपके वाली स्क्रिप्ट फॉलो की है? क्योंकि आप सबने देखा होगा कि इधर जगत दीदी के घर से, पर जगत भैया के घर से भी, जगत दीदी की तो शकल से सब लोग अनुमान लगा रहे, पर जगत भैया के घर से गुड न्यूज वाली इंफॉर्मेशन आई है। तो क्या ये सेरोगेसी वाली मदर बनने वाली हैं? इस वजह से इनके चेहरे पे चमक और इनका ये जो फूला हुआ चेहरा, मतलब चमक, ये सारी चीजें दिख रही हैं। आई डोंट नो, मुझे इसमें अभी कोई अनुमान नहीं है, और जब तक कोई ऑफिशियल इसकी न्यूज मुझे नहीं मिल जाती है, मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं क्लियर करना चाहती हूँ। क्योंकि मुझे लगता है पर्सनल लेवल पे कि जो चीजें ना जानो उसके बारे में बदनामी करना बिल्कुल भी गलत चीजें होती हैं। लेकिन मैं पब्लिक से पूछना चाहती हूँ कि आपकी क्या राय है इस बारे में, जरूर जानना चाहूंगी मैं। तो अभी बात कर लेते हैं थोड़ा सा जगत दीदी के पास्ट में, जो ये बोलती है मेरी जर्नी। सबसे बड़ी बात ये कि इनको आयरन लेडी का खिताब मिला, सब कुछ हुआ इनके साथ, लेकिन इन्होंने कहा कि मेरे ससुराल वालों ने मुझे मेरे पति के डेड बॉडी को हाथ भी नहीं लगाने दिया था। क्या उसका कारण कोरोना था या फिर कुछ और? अगर कोरोना होता तो हॉस्पिटल वाले हाथ नहीं लगाने देते। अगर कोरोना नहीं था तो इनके पति की डेड बॉडी को इनके ससुराल वालों ने क्यों नहीं हाथ लगाने दिया? इन्होंने ऐसा कौन सा कर्मकांड कर दिया था? और ये तो सबको पता है कि मरने के पहले इन्होंने अपने पति पर केस कर दिया था। क्या रीजन वो था? पर वो केस किया क्यों था?
जो इनकी पब्लिक है उनको पता है, बाकी बहुत सारी चीजें हैं। तो कभी पब्लिक इनसे जाके पूछना जो इनके अंधभक्त हैं कि आपने ये तो बताया कि हाथ नहीं लगाने दिया, पर आपने ये क्यों नहीं बताया कि हाथ क्यों नहीं लगाने दिया था। आप लोग ये क्यों नहीं पूछते हो कि लोग इतने आपको बदनाम करते हैं कि आपने केस किया था, आप इस चीज को क्लियर क्यों नहीं करते हो कि आपने केस क्यों किया था या नहीं किया था। तो ये बंदी स्टार्टिंग से ही सबको तबाह करके रखी है। इटारसी में भी इन लोग के ऊपर ऐसे ही धोखाधड़ी की वजह से बहुत सारे लोन्स भी थे और बहुत बदनाम हो गए थे कि इनका रहना मुश्किल हो गया था। तो पहले ये बंदी वहां से भाग के आती है और खुद पति का नाम करके रो के गा के ये सब चीजें अपने आप को यहाँ डेवलप करती, फिर धीरे धीरे पूरी फैमिली को खींच के लाती है। आज इसके ही पैसों पे वो जो इसका नल्ला भाई है रियली में कोई प्रॉपर्टी डीलिंग नहीं करता सिवाय इन दोनों के। इसके पैसे के रेंट पे लोग रह रहे हैं। अब उसमें वो लोग भी शामिल हैं, वो बात अलग है। इनका ही दिया खा रहे हैं, इस वजह से पूरी की पूरी फैमिली इनके कीचड़ में शामिल है। पर इस तरह की चीजें जो पब्लिक आज भी सपोर्ट कर रही है, सारी पब्लिक नहीं, केवल 20%, 80% तो जाग चुकी है। क्या सही है? खुद ऐसी वीडियोस बना के खुद ऐसी वायरल करने के पीछे का मोटो क्या था? अगर इनको कोई एक्शन लेना ही होता तो जब लप्पू ने वो सब चीजें वायरल की थी तो ये ले लेती। तब भी पता नहीं वो सेटलमेंट था या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हुआ सेटलमेंट था कि अब तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे हम, या फिर लीगल चीजें थी। अब तो इस पे भी डाउट हो रहा है। तो जो अपने चरित्र के लिए कोई एक्शन नहीं ले सकता, वो खुद की बनाई वीडियो वायरल करा के एक्शन क्यों लेगा? सबसे बड़ी बात ये है, सोचने वाली बात है। सोचिएगा जरूर और मुझे आंसर जरूर दीजिएगा। और मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मैं हर कमेंट्स का पर्सनली रिप्लाई भी करती हूँ। बेल आइकन प्रेस करना आप बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि मेरी आने वाली कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मेरी प्यारी प्यारी ऑडियंस तक पहुंच सके। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पॉइंट के साथ। तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखिए। बाय बाय।